हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविड शर्मा। तो देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, और चैप्टर रहेगा आपका एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को लेकर बहुत से बच्चों की बड़ी गलत गलत धारणाएं हैं। बच्चों को लगता है ये चैप्टर काफी टफ चैप्टर है, ठीक है, हार्ड चैप्टर है। एक तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है। देखो भाई, सबसे इजी चैप्टर अगर मैं कह रहा हूँ तो आपसे एनिमल किंगडम ही सबसे इजी चैप्टर है। कारण क्या है? सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी पढ़नी है। जितने भी एग्जांपल्स हैं वे आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो जब आपको सब कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है तो आपको इसमें एक्स्ट्रा डिटेल की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी बाहर से आ गया, वो एक बात दूसरी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को डिटेलिंग में कर लेंगे, है ना, जान लेंगे छोटी छोटी चीजें जहाँ से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बनाता है। तो अब आपको कभी नहीं कहना कि अगर आपको लगता है ना ये चैप्टर टफ है तो आज से आप कहोगे नहीं सर ये चैप्टर काफी इजी चैप्टर है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, वो प्लांट किंगडम चैप्टर नहीं है, क्या है, प्लांट इवोल्यूशन। वैसे ही यहाँ पर भी ये एक चैप्टर आपका एनिमल किंगडम नहीं है, ये क्या है आपका, एक तरह का एनिमल इवोल्यूशन। तुम यहाँ पे क्या देखोगे भाई, कैसे कैसे एनिमल्स इवोल्व होते गए हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से समझते हुए चलेंगे कि भाई हम ये समझेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, एनिमल्स का इवोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। सारी इंट्रो वाली बातें हैं, बिल्कुल बेसिक वाली बात। चलो, अब आते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की तरफ आने से पहले आपको पता ही है कि मैं हर सेशन में क्या करता हूँ, पुराने कुछ चैप्टर्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपसे बात करूंगा। मैंने आपको पढ़ाया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या पढ़ाया था मैंने? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? RH विटाकर ने दिया था। बिल्कुल सही बात है भाई, आज विटाकर ने दिया था। और कब दिया था? देखो, मैंने इसमें ना आपको एक एग्जांपल दिया था। कब दिया था? मैंने कहा था बेटा, कभी बिस्लरी ली होगी आपने, है ना, पानी की बोतल आती है ना बिस्लरी की, ली होगी तो आपने उस बोतल में कभी नोटिस करना, उस पर एक नीचे एक लाइन लिखी है, उसमें लिखा है सिंस 1969, 1969। और 1969 में ही क्या हुआ था, आज विटाकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जैसे आप चैप्टर खोलते हैं तो आप वहां पर क्या देखोगे, एक टेबल दे रखा है आपको सेकंड पेज पर, उसके नीचे पहली लाइन है आज बिठाकर 1969। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछी गई, और बोल्ड भी नहीं कर रखी। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर को घुमाना होगा ना तो वहां से डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग जितने बोल्ड पॉइंट होते हैं उन पर ध्यान दे लेते हैं, और ये पॉइंट आपका बोल्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने क्या कौन कौन से किंगडम पढ़े थे? आपने सबसे पहले पढ़ा था मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बाद आपने क्या पढ़ा था? प्रोटिस्टा पढ़ा था। प्रोटिस्टा के बाद आपने क्या पढ़ा था? फंगाई पढ़ा था। फंगाई के बाद आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था एनिमेलिया। एनिमेलिया के बाद क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था प्लांटे, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग क्या करे थे, आपके अलग अलग किंगडम्स को पढ़ा था। अब देखो, इन किंगडम्स में अगर हम बात करते हैं मोनेरा की सबसे पहले, तो यहाँ पर मोनेरा में आपके कौन आते हैं? मोनेरा में आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स। कौन आ जाएंगे भाई? प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे। और यहाँ पर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या है आपके, यहाँ पर आपके ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यहाँ पर होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटी, यहाँ पर कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं आपके? यूकैरियोट, ठीक है। कैसा अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होगा, यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर होगा आपका यूकैरियोट। और आपके कैसे हो सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रोटिस्टा में आप देखोगे कैसे होते हैं, यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। कैसे वो देखने मिलते हैं आपको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फंगाई में, आपको कुछ यूनिसेलुलर भी मिलते हैं लेकिन मैक्सिमम आपके क्या होते हैं, आपके मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब तो ये होगी बिल्कुल बेसिक बात। अब आते हैं इस चैप्टर को देखो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में कुछ चीज आप लोग ध्यान रखोगे कि हम यहाँ पर कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमल पढ़ रहे हैं, तो एनिमल किंगडम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ने हैं, फाइलम्स पढ़ने हैं काफी सारे, ठीक है। क्या पढ़ने हैं? फाइलम पढ़ने हैं। और आपको पता ही होगा कि कई सारे फाइलम से मिलकर क्या बनता है, कई सारे फाइलम से मिलकर बना होता है आपका किंगडम, ठीक है। कई सारे फाइलम से आपका क्या मिलकर क्या बना है, किंगडम बना है। ओके। अगर मैं बात करता हूँ कि हमारा किंगडम क्या है, किंगडम है एनिमेलिया। और यहाँ पर हमें एनिमेलिया के अंदर कितने फाइलम पढ़ने हैं? यहाँ पे हमें 11 फाइलम पढ़ने हैं। कितने फाइलम पढ़ने हैं भाई? 11 फाइलम पढ़ने हैं। यहाँ पे फाइलम कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप पढ़ोगे पोरीफेरा के बारे में। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कोशिश ये करें कि ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए फाइलम की, ठीक है। सबसे पहले हो गया आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद क्या हो जाएगा आपका? निडेरिया हो जाएगा। निडेरिया के बाद हो जाएगा आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद क्या हो जाएगा आपका? प्लेटी एलमंथिस। प्लेटी
हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस के बाद हो जाएगा आपका एस्की हेलमिंथिस। एस्की हेलमिंथिस। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका एनिलिडा। क्या आ जाएगा इसके बाद आ जाएगा आपका एनिलिडा। एनिलिडा के बाद आ जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आएगा आपका मोलस्का। मोलस्का। मोलस्का के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद आप पढ़ोगे हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा। और हेमिकोडेटा के बाद आपको क्या पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं सबसे लास्ट में कोडेट्स। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको क्या पढ़ने हैं, यहाँ पे पढ़ने हैं कोडेट्स। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, किंगडम कौन सा है आपका, किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया में आपको 11 फाइलम पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको फाइलम ऐसा आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 11 फाइलम कौन से हैं, तो आप मेरे को फटाफट बताओगे। सर 11 फाइलम है आपके पोरीफेरा, निडेरिया, आपका टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। तो अगर आपका इस फ्लो में याद है ना, तो आप ये देखोगे काफी इजी चैप्टर है। चलिए, तो आपको ये सब क्या करना है, यहाँ तक तो आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ, और यहाँ पे हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्या क्या बेसिस है जिसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो मैं आपको एक साथ एक टेबल शेयर करूंगा। ठीक है, टेबल में हो सकता है बहुत सारे टर्म्स आपको समझ में ना आए, तो पहले आप केवल आप क्या करेंगे, टेबल को मेरे साथ बनाएंगे। सारी टर्मिनोलॉजी अभी हम क्लियर कर लेंगे टेबल बनाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप हेडिंग काट के क्या कर देंगे, इसको कर देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसे लिख देंगे भाई, यहाँ पर इस हेडिंग को कट करके आप क्या हेडिंग बनानी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। और इसका जितने भी आज के नोट्स रहेंगे ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। आराम से आप टेलीग्राम से क्या कर लेना, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे साथ में बना रहे हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप नोट्स को साथ में बनाते हैं ना, तो क्या होता है आपका, आप देखेंगे वैसे भी, और हमारी जितनी भी रिसर्च है उनमें ये पता चला है कि अगर आप किसी लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को सुन रहे हैं, तो आपके चांसेस होते हैं कि आप 11% क्या कर पाएंगे, उसको मैक्सिमम याद कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पर साथ में लिख रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, परसेंटेजेस के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देखेंगे। ठीक है, सो अभी हम कौन से किंगडम पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया हम लोग पढ़ रहे हैं। और एनिमेलिया जो है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वे कैसे होंगे, आपके आपके होंगे यूकैरियोट, और कैसे होंगे आपके मल्टी सेलुलर होंगे। कैसे होंगे भाई, मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारा, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये है हमारा किंगडम। चलिए, अब हम देखिए किंगडम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखेंगे भाई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या क्या ध्यान रखेंगे, कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, सेलुलर लेवल। ये सारे टर्म्स मैं भी आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। और आपका यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा आपका टिश्यू, ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम को ऐसे इंडिकेट करता हूँ। सो सेलुलर लेवल में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, सेलुलर लेवल में आप लोग किसके बारे में ध्यान रखोगे, कि यहाँ पर जो आपको बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से आपके फाइलम हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपका फाइलम आता है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में आप जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे कैसी होगी, वहां पर आपको देखने मिलेगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचे, अब हमारे पास बचे हैं टिश्यू, ऑर्गन और एंड ऑर्गन सिस्टम। सो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, चलिए ये तो हमारे बचे हुए हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चीज को समझेंगे, सिमेट्री को समझेंगे। सिमेट्री क्या है, अभी डिटेल में आगे बताऊंगा, चार्ट बनाओ पहले तो आप। तो सिमेट्री में आपको देखिए, यहाँ पे दो तरह की सिमेट्री पढ़नी है, वैसे तो तीन होती है। ठीक है, एक तो होती है एसिमेट्री, जिसमें सिमेट्री नहीं होती, वो कहाँ पर जाएगी आपकी, वो हो जाएगी सेलुलर के अंदर ही। ठीक है, पूरी फेरा में ध्यान रखेंगे सिमेट्री कैसी होती है, तो यहाँ पर होती है आपकी एसिमेट्रिकल, मतलब यहाँ पर कोई सिमेट्री आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन नहीं होना, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी केवल चार्ट बनाते चलो। ठीक है, और एक होता है आपका बायलेटरल। ठीक है, तो रेडियल में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे, पहली बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको कौन सी क्या देखने मिलेगी, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगी, और कौन से फाइलम में देखने मिलेगा आपको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और रेडियल सिमेट्री, तो ये आपको निडेरिया और आपको टिनोफोरा में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे समझोगे क्वेश्चन को, अगर आपसे पूछ लिया जा रहा है कि बताइए बेटा कि निडेरिया में आपको कौन सी सिमेट्री देखने मिल रही है, तो आप कहोगे रेडियल। और आपको कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिल रहा है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारा बायलेटरल बच रहा है।
तो हम बाइलेटरल को फिर से क्या करेंगे, देखिए आगे हम क्या करेंगे और भी फाइलम्स को क्या है समझेंगे। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे सिलोम, क्या देखेंगे हम लोग, सिलोम। तो तीन तरह की सिलोम होती है। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिलोम ना हो, ठीक है, एसिलोमेट कह देंगे। स्यूडोसिलोम, जहाँ पर आपकी प्रॉपर आप कह सकते हैं फुल सिलोम प्रेजेंट है। सिलोम टर्म का मतलब होता है बॉडी कैविटी। और आपकी कैसी हो सकती है, यूसिलोम। इस यूसिलोम का मतलब क्या होता है, ट्रू सिलोम। ओके। सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आपको कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, ऑर्गन। और यहाँ पे कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, ऑर्गन सिस्टम। और यहाँ पर आपको देखने के लिए कौन सी मिलेगी, ऑर्गन सिस्टम। इसके अलावा आप क्या देखोगे यहाँ पर, आपका, ओके, ये आ गया ना, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपका, बन जाएगा प्लेटी हेलमिंथ्रिस, प्लेटी हेलमिंथ्रिस। फिर यहाँ पर आपका बन जाएगा एस्की हेलमिंथ्रिस, एस्की हेलमिंथ्रिस। और आप देखिए जितने भी मैं यहाँ पे आपके फाइलम्स लिख रहा हूँ, ठीक है, जितने भी मैं आपके यहाँ फाइलम्स लिख रहा हूँ एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। और यहाँ पर एनिलीडा से लेकर आपका कोडेट तक, कहाँ तक, एनिलीडा से लेकर यहाँ पर आपका कोडेट तक क्या हो जाएगा, आपका यूसिलोम देखने मिलेगा। तो सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर पोरीफेरा मैंने लिखा है, तो यहाँ पर हमने पोरीफेरा की देखी काफी सारी बातें सीखी। जैसे पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये इसमें आपको सिमेट्री देखने के लिए नहीं मिलेगी। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए। मान लीजिए फाइलम हमने यहाँ पे एसक्यूएल है, तो हमने एसक्यूएल के बारे में क्या क्या देखा। एसक्यूएल के बारे में हमने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर क्या है आपका, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्यूडोसिलोम है। और यहाँ पे सिमेट्री कैसी मिल रही है, बायोलेटरल मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को आप लोग डील करोगे। ठीक है, तो ये चार्ट तो एक केवल रफ चार्ट था, डिटेलिंग अभी हम देख लेंगे इसकी। ओके। तो जितनी भी टर्म्स आपने पढ़ी हैं, अब उस सबको टर्म को समझने का समय आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, हमने बात करी थी साहब यहाँ पर सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल की हमने यहाँ पे क्या की थी, बात की थी। पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो तीन तरह का आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगा। एक हो जाएगा आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक हो जाएगा आपका टिश्यू, सॉरी तीन नहीं, आपको चार तरह का मिलेगा, ठीक है। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये तो आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं जो कि आपको यहाँ पर मुझे ऐसे कोई खास डिटेल बतानी पड़े, क्योंकि अब आप लोग नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो काफी सारी चीज तो ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी आती है ना, 11 ट्वेल्थ करके आए हो भाई। अगर नहीं भी करा तो ये तो आपका सिक्स में पढ़ा दिया जाता है, सिक्स या सेवन्थ में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो नोट पॉइंट का ध्यान रखना है। नोट पॉइंट एक ध्यान रखना है आपको, that there is no animal which is unicellular, which is यूनिसेलुलर। तो ये पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि आपका यूनिसेलुलर है। सो एनिमल्स आपके कैसे होते हैं, आपके हमेशा ध्यान रखेंगे, एनिमल्स आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे हैं भाई, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद आता है सिमेट्री। तो देखो सिमेट्री में आपको तीन तरह की सिमेट्री पढ़नी होती है। सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं कौन कौन सी सिमेट्री। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं किसके बारे में, एसिमेट्री का। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब क्या हो, जिसमें कोई सिमेट्री ना है, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो उसको हम क्या कह देंगे, एसिमेट्री। देखिए सिमेट्री का जनरल मीनिंग अगर बात करते हैं, तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को क्या करेंगे, या आप एक लाइन खींचे और उसे क्या करें, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो मतलब क्या कर दिया आपने, उसकी सिमेट्री कर दी है ना। अब मान लो ये स्ट्रक्चर है कोई ऐसा इस तरीके से, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बेटा इसकी एक काम करो, तुम पढ़ते तो आ रखे हो, तुम्हें पता है भाई बहुत कुछ क्या होता है सिमेट्री, तो मुझे इसकी सिमेट्री करके दिखा दो। तो आप कहोगे कि सर चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सिमेट्री करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर इसमें सिमेट्री हो नहीं सकती। क्यों, इसमें हो सकती है, ये खुद आप देखो, अगर आप ऐसा काटते हो तो भी ये बराबर नहीं कटेगा, अगर आप ऐसा कट करते हो तो भी आपका बराबर सेम नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं हो रही, तो आप मुझसे कह दोगे सर कि जो स्ट्रक्चर आपने दिया है ये तो एसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है। फिर इसके बाद देखो अगला है आपका रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री। सो रेडियल सिमेट्री की सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन एनी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, व्हेन एनी longitudinal when any longitudinal plane passing through passing
थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, पासिंग थ्रू द central axis of body and divide organism into into identical half आइडेंटिकल हाफ। ठीक है, ये आप जो इसे डिवाइड कर रहे हो वो कैसे होनी चाहिए, आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होने चाहिए। अब देखो, मान लो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक सर्कल है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रॉपर मान लेना भाई, ठीक है ना, मान लेना, ये प्रॉपरली मैंने क्या करा, एक सर्कल को ड्रॉ करा है। अब मुझे आप मेरा कहना है कि भाई क्या करो, इसकी सिमेट्री करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे, आप एक लाइन को यहाँ से खींच दोगे, है ना, मतलब इसको ऐसे सीधा लेके जाओगे सेंटर से पास करते हुए, ठीक है, इसकी एक्सिस से पास करते हुए आप लेके जाओगे सेंटर से थोड़ा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हो गया आपका एक प्रॉपर सर्कल, और ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी एक्सिस पॉइंट, सेंट्रल एक्सिस हो गई। अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और इसको क्या करोगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिमेट्री होगी ना। ठीक है, तो अब जरा एक बार डेफिनेशन को देखेंगे, व्हेन एनी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, अब मान लो कि भाई ये प्लेन ऐसे भी अगर आप कट करोगे तो भी इक्वली कट होगा, ठीक है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अगर आप एक लाइन खींच देते हो यहाँ से, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गन कोई भी है वो डिवाइड हो रहा है किसमें, आइडेंटिकल हाफ में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखोगे, अगर ऐसा करोगे तो भी आपका दो इक्वल हाफ में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए, अगला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर रेडियल सिमेट्री के बारे में। तो रेडियल तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फिर अगली कौन सी हो जाएगी, बायलेटरल हो जाएगी। ठीक है, अगली कौन सी हो जाएगी भाई सिमेट्री, अगली हो जाएगी आपकी बायलेटरल सिमेट्री। सो बायलेटरल सिमेट्री के बारे में आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, बायलेटरल सिमेट्री के बारे में आप ध्यान रखेंगे, व्हेन वन प्लेन कैन डिवाइड, व्हेन वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी बॉडी इनटू आइडेंटिकल इनटू आइडेंटिकल आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, लेफ्ट एंड राइट हाफ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी बायलेटरल सिमेट्री। सो मान लीजिए आपके सामने ये कोई है, ठीक है, ये कोई क्या है, कोई ह्यूमन है मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई ह्यूमन है। अगर मुझे कहना है कि भाई इसको आप इक्वली डिवाइड करो, इसकी सिमेट्री करो, तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर सिमेट्री तो हम कर देंगे, लेकिन इसकी सिमेट्री में क्या होगा, एक ही लाइन पास होगी, वो इसे हम इस तरीके से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन वन प्लेन, ठीक है, व्हेन वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिमेट्रीज के बारे में। ओके, अब देखो, तुमको यहाँ पे सिमेट्री समझ आ चुकी है, तुमको यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आ चुका है। अब तुम लोगों को क्या है, अभी अगर तुमको इतनी बात समझ में आ गई है, तो एक बात होता है कि भाई तुम्हारा टेबल भी समझ आने लगेगा धीरे धीरे। सो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, ये आप जान चुके हो, किस किस में देखने मिलेगी, निडेरिया में देखने मिलेगी, टिनोकोरा में देखने मिलेगी। बायलेटरल सिमेट्री आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेगी, आपको प्लेटी हेलमिंथेस, एस्की हेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो इसलिए मैंने आपको ये टेबल पहले बनाया था, ठीक है, टेबल मैंने पहले इसलिए बनवाया था कि आपको बना तो लो, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा डाउट रहना चाहिए ना कि ये चीज क्या है। मैं ये सारी टर्म्स आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा, तो आपको क्या होता जाएगा, इजीली क्लियर होता जाएगा। चलिए, सिमेट्री के बाद देखते हैं, चलिए अगला क्या है। तो सिमेट्री के बाद आपको अगली चीज जाननी है, जर्म लेयर। ठीक है, तो भाई जर्म लेयर की अगर हम बात करते हैं, तो देखो जर्म लेयर में आपने बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, कि स्पर्म और ओवा मिलते हैं, तो इससे क्या बनता है, ये आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, है ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फिर आप क्या देखोगे, जाइगोट में चेंज होंगे, और चेंज होते 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 एक कंडीशन आएगी जहां पर क्या होगा, आपका एम्ब्रियोनिक लेयर बनेगी। क्या बनेंगी भाई, एम्ब्रियोनिक लेयर बनेंगी। ठीक है, ये वाली कंडीशंस को आप ध्यान रखेंगे, क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्या होगा, एम्ब्रियोनिक लेयर बनेगी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक, यहाँ पे आपको क्या समझना है, जर्म लेयर में आपको दो चीज समझनी है। सबसे पहले आपको समझना है डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, और आपको और समझना है यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ठीक है, कौन सी है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। अब देखो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक में आप क्या देखोगे,
डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में आपको क्या देखने मिलेंगी, आपको यहाँ पर दो लेयर देखने मिलती हैं, ठीक है। तो कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर देखने मिलेंगी, टू एम्ब्रियोनिक लेयर, टू एम्ब्रियोनिक लेयर आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इन दो में ध्यान रखेंगे, बाहर वाली जो होगी उसको आप लोग क्या कहोगे, एक्टोडर्म कह दोगे। क्या कह दोगे साहब, एक्टोडर्म कह दोगे। और जो अंदर वाली होगी उसको आप क्या कह दोगे, उसको आप लोग कह दोगे एंडोडर्म। क्या कहोगे भाई, एंडोडर्म। और इनके बीच में ध्यान रखेंगे, इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या देखने के लिए मिलेगी, इन दोनों लेयर्स के बीच में आपको देखने मिलेगी मीजोगिलिया। क्या देखने मिलेगी, मीजोगिलिया, जो कि आपका क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा होता है भाई, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कह रहे हैं, मीजोगिलिया। तो चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका जाइगोट में आगे प्रोसेस होता गया और आपकी एम्ब्रियोनिक लेयर बनी। सो इसमें मैंने क्या बताया, डिप्लोब्लास्टिक में आप क्या देखोगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में आप क्या देखोगे, जिन ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय दो एम्ब्रियोनिक लेयर बनी है, ठीक है। जी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट के समय जिनमें टू एम्ब्रियोनिक लेयर बनी है, एक लेयर क्या हो जाती है आपकी, बस बाहर वाली एक्टोडर्म, और अंदर वाली लेयर क्या हो जाती है आपकी, अंदर वाली लेयर हो जाती है आपकी एंडोडर्म, एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, कोई लेयर देखने के लिए नहीं मिल रही, ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ जेली लाइक क्या है, यहाँ पर कुछ है, ठीक है। एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, जेली लाइक है, ये येलो वाला, ठीक है। तो इसको हमने क्या कह दिया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर आपको देखने मिल रही है मीजोगिलिया। सो मीजोगिलिया के बारे में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेट इट इज अ नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर जेल लाइक या फिर जेली लाइक स्ट्रक्चर। वो चॉइस आपकी, आप किस तरीके से चीज को समझना चाह रहे हो, ठीक है, किस तरीके से लिखना चाह रहे हो। सो डिप्लोब्लास्ट नाम से पता चल रहा है भाई, जिसमें दो लेयर होगी, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और बीच में क्या है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको हमने कह दिया है। ओके। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में देखिए, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर टू एम्ब्रियोनिक लेयर बननी है, ठीक है। कितनी लेयर बननी है भाई, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे जाइगोट में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, और जो सेल है वो अरेंज कर रहा है अपने आप को दो एम्ब्रियोनिक लेयर में। और यहाँ पर कितने उसमें अरेंज करेगा भाई, थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर में। कितने में हो जाएगा भाई, थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर। अब ये तीन एम्ब्रियोनिक लेयर कौन कौन सी हो जाएंगी, सबसे बाहर आपकी अगर बात करते हैं एक्सटर्नल हो जाएगी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। फिर इसके बीच में आप क्या देखोगे, मिडिल में आ जाएगी आपकी मीजोडर्म, और आपकी सबसे अंदर की तरफ आ जाएगी एंडोडर्म, एंडोडर्म। सो आपको यहाँ पर तीन लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, फिर इसके बाद क्या आ जाएगी, एक बीच में लेयर आ जाएगी जिसको आप क्या कहोगे, मीसोडर्म। फिर एक आपकी एक अंदर लेयर आ जाएगी जिसको आप क्या कहोगे, एंडोडर्म, एंडोडर्म। और यहाँ पर आपको सेंटर में क्या देखने मिलेगा, कैविटी देखने मिलेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमन कह देते हैं, या फिर आप कैविटी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखने मिलेगी ल्यूमन और कैविटी, ल्यूमन और कैविटी। ओके, अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसे आप नोट पॉइंट भी बनाकर डाल सकते हैं, या फिर आप जैसे भी इसको अगर हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, हाईलाइट भी कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, नोट डालेंगे, एक नोट पॉइंट। और नोट पॉइंट में आप बता देंगे कि भाई प्लेटी हेलमिंथेस से, ठीक है। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि भाई फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। मतलब प्लेटी हेलमिंथेस से आप कैसे ऑर्गेनिज्म देखोगे, यहाँ पर देखोगे आप ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखोगे। और ध्यान रखेंगे ये आपका प्लेटी हेलमिंथेस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो आप प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर कोडेट तक कैसे ऑर्गेनिज्म आपको देखने के लिए मिलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने के लिए मिलेंगे, मतलब जिनकी
एम्ब्रियोनिक लेयर में, ठीक है, आप कह सकते हैं, जिनमें आपको क्या देखने मिलेंगी कि जिस समय इनका डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, जाइगोट से जैसे डेवलपमेंट हो रहा था, जिनमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर बन रही थी, उन्हें हमने क्या कहा था, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है प्लेटीहेल्मिंथेस से पहले, तो क्या हो जाएगा आपका डिप्लोब्लास्टिक। तो हम प्लेटीहेल्मिंथेस को मानेंगे ये सेंटर पॉइंट है। प्लेटीहेल्मिंथेस से आगे जैसे एस्किहेल्मिंथेस, एंगिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा में आपको क्या देखने मिल रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उससे पहले क्या देखने मिलेगा, डिप्लोब्लास्टिक। तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को क्या करोगे, समझ जाओगे। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं किस पर, हम आते हैं सिलोम पर। सिलोम का मतलब क्या होता है, एक्चुअली सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। क्या होता है सिलोम का मतलब, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। ओके, अब मान लो भाई तुमको बॉडी कैविटी को समझना है, ठीक है, तुमको क्या करना है, बॉडी कैविटी को समझना है। तो मान लो भाई तुम्हारे सामने ये क्या है, कोई इंसान को ही मान लेते हैं, ठीक है, कोई क्या है आपका, आगे मान लो ये है हमारे हीरो हीरा लाल। कौन है भैया, हमारे हीरो हीरा लाल। तो हीरो हीरा लाल है आपके सामने। अब आपने हीरो हीरा लाल को क्या करोगे, थोड़ा सा समझोगे। ठीक है, हीरो हीरा लाल में आप क्या देखोगे भाई, सबसे बाहर की तरफ तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे बाहर तुम्हें देखने के लिए मिलती है बॉडी बोल। क्या देखने के लिए मिलती है, सबसे बाहर आपको देखने के लिए मिलती है बॉडी बोल। ये क्या हो गई है, बॉडी बोल। ठीक है, और बॉडी बोल के अगर आप देखोगे, ठीक है, बॉडी बोल के पीछे अगर बात करते हैं, तो आपको क्या देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर पेरिटोनियम देखने के लिए मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है, पेरिटोनियम। लेकिन मुझे इस तरीके से समझाने में मजा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या करूंगा, हीरो हीरा लाल जी को कहूंगा कि सर आप हमें इतना सा, आपका इतना पोर्शन दे दीजिए, हमारे बच्चों को अभी क्या समझना है, सिलोम के बारे में समझना है। तो हीरो हीरा लाल जी ने कहा ठीक है कोई नहीं, प्राण जाए जाए पर बच्चों को समझ आना चाहिए। तो हमने क्या करा, हीरो हीरा लाल जी का इतना सेक्शन हमने क्या करा, यहाँ पर ले लिया। ओके, सो ये हीरो हीरा लाल जी का इतना सेक्शन आपके सामने आ गया। ओके, सो सबसे बाहर देखो क्या होता है आपका, सबसे बाहर है आपकी बॉडी बोल। क्या है भाई, बॉडी बोल है। और बॉडी बोल के नीचे आप क्या देखोगे, बॉडी बोल के नीचे आपको क्या देखने मिलती है, पेरिटोनियम देखने मिलती है। क्या देखने मिल रही है भाई, पेरिटोनियम देखने मिल रही है। तो चलो ये मैंने बना दी क्या, इसके नीचे ये बन गई पेरिटोनियम। ये क्या देखने मिल गई, ये बन गई आपकी पेरिटोनियम। अब देखिए हीरो हीरा लाल जी की अगर हम बात कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल भी आनी चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि इस तरीके से यहाँ से क्या होगा, कुछ एलिमेंट्री कैनाल वगैरह आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से फिट फिट कर लेना, जैसे जैसे करना हो, ठीक है, जिसको स्टोमक वगैरह जैसा करना चाह रहे हो कर लो भाई। चलो, ठीक है, सबसे बाहर क्या है, बॉडी बॉल, बॉडी बॉल के नीचे क्या है, पेरिटोनियम है। और पेरिटोनियम एक्चुअली है क्या, ठीक है, तो पेरिटोनियम क्या है आपकी, मीजोडर्म है। क्या है भाई, मीजोडर्म है। अब पीछे ही कुछ चीजें याद आ रही होंगी आपको, याद आ रहा है, अभी क्या पढ़ाया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो क्या है, सबसे बाहर क्या होगी, बॉडी बॉल, बॉडी बॉल के नीचे क्या होगी आपकी पेरिटोनियम। ओके, फिर पेरिटोनियम देखो, आपको यहाँ पर दो तरह की पेरिटोनियम आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, एक तो होगी पैरेटल पेरिटोनियम, और एक क्या हो जाएगी आपकी, एक हो जाएगी बिस्टल पेरिटोनियम। बिस्टल पेरिटोनियम की अगर हम बात करते हैं, तो ये बिस्टल पेरिटोनियम आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, सो बिस्टल पेरिटोनियम आपको ये देखने के लिए मिलती है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी बिसरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। और जो बाहर की तरफ होती है उसको क्या कहते हैं, उसको आप कह देते हो पेराइटल पेरिटोनियम। और ये भी कैसी हो जाएगी, मीजोडर्म हो जाएगी, है ना, कैसी हो जाएगी भाई, मीजोडर्म हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक वाली बात थी, कुछ बड़ी चीज नहीं बताई। अब देखो मैं तुम्हें क्या करूंगा, इस चीज को मैं तुम्हें इस तरीके सर्कुलरली अब इसको पूरा एक प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा है, मैंने इसी सेक्शन को अब मैं आपको इस तरीके से दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, पेन को देखो यहाँ पर, समझो, इस तरीके से मैं इस सेक्शन को आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि बाबू तुम्हें सबसे बाहर क्या देखने मिल रही है, तुम्हें सबसे बाहर देखने के लिए मिल रही है बॉडी बॉल। बॉडी बॉल के नीचे तुम क्या देख रहे हो, एक्चुअली तुम बॉडी बॉल के नीचे क्या देख रहे हो, तुम बॉडी बॉल के नीचे देख रहे हो पेरिटोनियम। क्या देख रहे हो भाई, पेरिटोनियम को तुम देख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर सारा का सारा क्या आ जाएगा आपका, पेरिटोनियम आ जाएगा। क्या आ गया भाई यहाँ पर, यहाँ पर आ गया पेरिटोनियम। ठीक है, ये हो गया पैराइटल पेरिटोनियम। अब पैराइटल पेरिटोनियम के अलावा तुमने और एक पेरिटोनियम और देखने मिली थी, है ना, जो बॉडी कैविटी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपको क्या देखने मिली थी, एक कैविटी और देखने मिली थी। और ये, सॉरी, कैविटी नहीं देखने मिली थी, एक पेरिटोनियम और देखने के लिए मिली थी। इसके बाद देखो क्या होगा आपका, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पैराइटल पेरिटोनियम, ये हो गई आपकी विसरल पेरिटोनियम, और ये अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपकी एलिमेंट्री कैनाल वगैरह जा रही है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जा रही है। सो ये एलिमेंट्री कैनाल जा रही है और इसके चारों तरफ क्या है आपकी विसरल पेरिटोनियम। अब देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये स्पेस है। इसी स्पेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी स्पेस को हम लोग कह रहे हैं बॉडी कैविटी, या फिर इसे हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे सिलोम। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए सिलोम में क्या होता है, जितने भी आपके ऑर्गन्स वगैरह हैं, ठीक है, वे सब आपके कौन से रीजन में आते हैं, सिलोम वाले ही रीजन में आते हैं। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सिलोम बता दिया, सिलोम का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी। अब देखो आपको यहाँ पर, और सिलोम के बारे में लिख भी सकते हो, डेट द स्पेस, चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, एंड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल फिल्ड विद, फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड, फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड। तो आपको यहाँ पर कौन सा फ्लूइड देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सिलोमिक फ्लूइड आपको देखने के लिए मिलता है। ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए अगेन एक नोट पॉइंट दे दिया है, और इसी डेफिनेशन से आपको सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और थैंक्स बोल दीजिए किसको, ये है हमारे, इनका हमने क्या नाम रखा था भाई, अभी हमने इनका नाम रखा था हीरो हीरालाल, है ना। हीरो हीरालाल जी की वजह से आपको यहाँ पे क्या हुआ है, सिलोम का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए, ओके, बी सीरियस, फोकस करो। देखो सिलोम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सिलोम में तुम्हें क्या क्या चीज पढ़नी है, तुमको सबसे पहले पढ़ना है यू सिलोमेट। क्या पढ़ना है भाई, यू सिलोमेट। अब यू सिलोमेट पढ़ना है, दूसरी चीज आपको पढ़नी है क्या, स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट। और थर्ड आपको पढ़ना है ए सिलोमेट, ए सिलोमेट। और ये सब आप जो है पीछे जो टेबल बनाया है, एक बार फटाफट उसे वो देखो ताकि चीजें तुम्हें समझ आए। सो ये रहा हमारा टेबल, यहाँ पे हमने पढ़ी थी ना एस्लोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या करी है, पढ़ ली है। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी। ओके, तो अब आप देखो कि सबसे पहले हम यहाँ पर किसको लेके चलते हैं, चलिए एस्लोमेट को लेके चलते हैं, है ना। एस्लोमेट का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर सिलोम या बॉडी कैविटी आपकी क्या हो, बॉडी कैविटी जहां पर आपकी क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्या होगी भाई, जहां पर एब्सेंट होगी। तो ये आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, प्लेटी हेलमिंथेस कैसे हैं आपके, एसिलोमेट हैं, ठीक है। और प्लेटी हेलमिंथेस के ऊपर कौन कौन से आ जाएंगे, आपके टिनोफोरा वगैरह आ जाएंगे, तो ये आपके एसिलोमेट है, निडेरिया आपका एसिलोमेट है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉडी कैविटी आपकी क्या हो जाएगी, आप क्या देखोगे, यहाँ पर एब्सेंट है। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर सबसे बाहर आपको बॉडी वॉल देखने के लिए मिलेगी, और अंदर की तरफ आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी एलिमेंट्री कैनाल देखने के लिए मिलेगी। और मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर क्या होगा, बॉडी कैविटी यहाँ पर एब्सेंट है, तो ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स देखोगे, क्या देखोगे, कुछ स्ट्रक्चर देखोगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मीजन काइमा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर मीजन काइमा प्रेजेंट है, मीजन काइमा प्रेजेंट है। पहली चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब बॉडी कैविटी नहीं है यहाँ पर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं यूसिलोमेट की, तो यूसिलोमेट में हमें पता है भाई बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ होगी आपकी बॉडी वॉल, फिर आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये होगी आपकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बाहर क्या मिलेगी भाई आपको, क्या देखने के लिए मिलेगी, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी पेरिटोनियम। क्या देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी पेरिटोनियम। चलिए जी, यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रही है, यहाँ आपको देखने के लिए मिल रही है पेरिटोनियम। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर बीच में जो स्पेस बचा है वो क्या हो गया आपका, जो बीच में स्पेस है उसको हमने क्या कह दिया, इस स्पेस को ही हमने कह दिया है सिलोम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर क्या है, आपको सिलोम देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट की, इसकी बात करेंगे स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब आपको बॉडी कैविटी मिलेगी पर प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी। अगेन यहाँ पर हो गई आपकी बॉडी बॉल, बॉडी वॉल के नीचे पेरिटोनियम वगैरह होगा। ठीक है, यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है, आप एम्प्टी स्पेस में क्या देखोगे, यहाँ पर आपके पाउचेज होंगे। किसके पाउचेज होंगे भाई, मीजन काइमा के पाउचेज होंगे। किसके पाउचेज हैं, मीजन काइमा के यहाँ पर आपको पाउच मिलेंगे, पाउच मिलेंगे। मतलब आपको यहाँ पे बॉडी कैविटी तो मिल रही है, लेकिन प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं मिल रही है ना। मीजन काइमा के पाउचेज आ गए, और जो बीच में जो आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा है, वही क्या है आपकी यहाँ पर बॉडी कैविटी है।
और इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बॉडी बोल के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी आपकी पेरिटोनियम, ठीक है, जो बाहर की तरफ होगी पेराइटस, और जो अंदर की तरफ होगी उसे विस्रल कह देंगे। और ये क्या होगी आपको, ये एलिमेंट्री कैनाल होगी, ठीक है, सेंटर। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई बताओ स्यूडोस्लोमेट किस में मिलती है, स्यूडोस्लोमेट के बारे में आप जानते हैं और आपको टेबल भी आता है, तो आप बता देंगे कि सर आपने बता रखा है, टेबल पढ़ा रखा है, डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस की हेलमिंथेस। चलिए, ये कंसेप्ट भी आपको मैं मान के चल रहा हूँ एकदम क्लियर हो गया है, और नोट्स आप बना रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर आप लोग चाहते हैं तो 1-2 मिनट हम आप रुकिए, आराम से पानी वानी पीजिए, फिर आगे वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं, और आप चाहें तो अपने नोट्स को हम एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। तो बच्चों, आज के लेक्चर को हम इतने रखेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोगों को क्या होगा, कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जितने आज मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, सारी टर्म्स आपको आज के आज ही क्लियर कर लेनी है, सारे नोट्स आप प्रॉपरली बनाएंगे, और कल मिलते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और चीज और हम यहाँ पर समझेंगे कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है इसी तरीके से, ठीक है। वैसे तो ये मेथड को आप अप्लाई करोगे तो भी आप देखोगे कि अगर आप बेसिक्स को ही क्लियर कर गए तो काफी सारी टर्म्स तो आप वहां पर इजिली क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। जब हम पर्टिकुलर फाइलम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कितना बेनिफिट है अगर आपको ये बेसिक आता है तो चलिए, इसी के साथ ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी चिल्ड्रन डे। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में, एक नई उम्मीद और एक नई पॉजिटिविटी सोच के साथ। थैंक यू।